दिसंबर 31, 1999। माय डियर रशिया। 20वीं सदी का आखिरी दिन। पूरी दुनिया नया साल मनाने में मसरूफ थी, लेकिन एक मुल्क अपनी तारीख के सबसे बड़े बहरान का शिकार था, रूस। सोवियत यूनियन 9 साल पहले टूट चुका था और अब रूस भी बिखरने के दहाने पर था। इस रात रूस के सदर बोरिस येल्सिन कौम से खिताब करते हुए रो पड़े। उन्होंने माफी मांगी और ऐलान किया कि अब वो अपनी जगह नई नस्ल के लीडर को देंगे। व्लादिमीर पुतिन। आज पुतिन दुनिया के ताकतवर तरीन लीडरों में शुमार होता है। इनका एक फैसला दुनिया को न्यूक्लियर जंग की तरफ धकेल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो वाकई इतने ईविल हैं, तो दुनिया अब तक तबाह क्यों नहीं हुई? दुनिया के बड़े मीडिया हाउसेस पुतिन को हमेशा एक ही जाविये से दिखाते हैं, पुतिन मुसावी विलन। लेकिन हकीकत ये है कि इसी विलन ने रूस को तबाही से निकालकर 700 अरब डॉलर के रिजर्व्स तक पहुंचा दिया। जहां 30 साल पहले 30% रूसी गुर्बत में थे, आज बेइंतहा गुर्बत तकरीबन खत्म हो चुकी है। कभी रूस 1990 की तबाही की तस्वीर था, आज एक मजबूत मुल्क है। कभी कभी एक आदमी पूरी सदी का रुख बदल देता है। पुतिन की पस मंजर कहानी। पुतिन सर्द जंग के दौर में पैदा हुए। इनके वालिद दूसरी जंगे अजीम के हीरो थे, जिन्होंने नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। पुतिन के 2 भाई इस जंग में मारे गए थे। बहुत कम लोगों को मालूम है कि हिटलर को शिकस्त अमेरिका ने नहीं बल्कि सोवियत यूनियन ने दी थी। पुतिन बचपन में कम कद होने की वजह से स्कूल में बुली होते रहे। इसी वजह से इन्हें ताकत का सही इस्तेमाल, अना, कमजोरी और गुस्से की नफ्सियात बचपन से समझ में आ गई। इसी दौरान उन्होंने जासूसी फिल्मों के असर में आकर केजीबी ज्वाइन की, सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी। उनकी पहली पोस्टिंग ईस्ट जर्मनी में हुई, जहां वो हसास खुफिया ऑपरेशंस में शामिल थे। बर्लिन वॉल गिरने और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद पुतिन ने सियासत में कदम रखा। 1990 की दहाई, रूस की तबाही। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस में करेंसी तबाह, गुर्बत आसमान पर, बेरोजगारी बेकाबू, अरबों डॉलर का कर्ज, रियासतें बगावत पर, हुकूमत कमजोर, माफिया और ओलिगार्क्स का राज। इस दौर को रूस में वाइल्ड 90s कहा जाता है। रूस को एक मजबूत लीडर की जरूरत, और यही मौका पुतिन को मिला। इक़्तिदार का आगाज। 1999 में येल्सिन ने पुतिन को वजीर आजम बनाया। इसी साल मॉस्को में खौफनाक बम धमाके हुए, 300 से जायद लोग मारे गए, मुल्क खौफ में डूब गया। पुतिन ने लाइव टीवी पर ऐलान किया, हम दहशत गर्दों को जहाँ भी मिले खत्म करेंगे, जरूरत पड़ी तो टॉयलेट में भी। ये सख्त लहजा आवाम को मुतासिर कर गया। पुतिन की मकबूलियत 2% से बढ़कर 45% हो गई। रूसी फौज ने चिचनिया के दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को येल्सिन ने इस्तीफा दे दिया और पुतिन रूस के सदर बन गए। रूस की बहाली। पुतिन के दौर में तेल की कीमतें $10 से $150 तक पहुंच गईं। रूस की आमदनी कई गुना बढ़ गई। लोग गुर्बत से निकलकर मिडिल क्लास में आ गए। बेरोजगारी कम हुई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, मुल्क का कर्ज कम हुआ, रिजर्व्स 700 अरब डॉलर तक पहुँचे। पुतिन ने फ्लैट टैक्स 13% नाफिज किया, जो दुनिया में सबसे कम शरह टैक्स में से एक है। ओलिगार्क्स को कंट्रोल किया, रियासती ताकत बहाल की और मुल्क को टूटने से बचाया। पुतिन जदीद दौर का जार। रूस हमेशा से बादशाहत वाला मुल्क रहा। पुतिन ने एक मजबूत सेंट्रलाइज निजाम खड़ा किया, जिसे शहरी भी पसंद करते हैं, फौज भी और चर्च भी। जो मुखालिफत करे वो या जेल में होता है या मुल्क से बाहर। पुतिन रूस में आजादी नहीं देते, लेकिन इस्तेहकाम जरूर देते हैं, और रूस जैसे मुल्क के लिए इस्तेहकाम किसी नेमत से कम नहीं। 2022 यूक्रेन की जंग। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। यूरोप के लिए ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा झटका था। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर सख्त तरीन पाबंदियां लगाईं, कंपनियां रूस छोड़ गईं, बैंक मुंजमद कर दिए गए। मकसद रूस में दोबारा 1991 वाला बहरान पैदा करना। लेकिन हुआ उल्टा, रूस चीन के और करीब आ गया। दोनों के दरमियान तजारत 200 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। रूस को नुकसान हुआ, लेकिन इतना नहीं जितना मगरिब सोच रहा था। भारत को पुतिन से क्या सीखना चाहिए? कभी बुली ना बनो और ना किसी से डरो। अमेरिका हो या चीन, दुनिया हमेशा भारत को दबाकर रखना चाहेगी, लेकिन अगर मुल्क अंदर से मजबूत हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मईशत मजबूत हो तो मुल्क मजबूत होता है। पुतिन ने रूस की तबाह हाल मईशत को दोबारा खड़ा किया, इसीलिए आज रूसी अवाम उसे सपोर्ट करते हैं। जमहूरियत के फायदे हैं, लेकिन खामियां भी। जमहूरियत में फैसले सुस्त होते हैं, रिफॉर्म्स मुश्किल होते हैं, इसलिए भारत को कई जगह माहिरीन को फैसला साजी का
का हिस्सा बनाना चाहिए। रूसी मॉडल हर जगह नहीं चल सकता, लेकिन कुछ सबक जरूर सीखे जा सकते हैं। अपनी सकाफत को अपनाओ, अंधे होकर मगरिब की नकल न करो। रूस मगरिब का गुलाम नहीं बनता, इसी वजह से दुनिया उसका एहतराम भी करती है और खौफ भी खाती है। भारत भी अपनी शनाख्त के साथ तरक्की कर सकता है। हर लीडर में अच्छाइयाँ भी होती हैं और खराबियाँ भी। हमें सिर्फ इतना करना है कि अच्छे असबाक सीखें, गलतियों से बचें और दुनिया को दिखाएं कि भारत अपनी राह खुद बनाता है, अपनी ताकत, अपनी सकाफत और अपने उसूलों के साथ।